हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर पहले हम अपलोड कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 2 में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने वाले हैं। और सभी को पता है, 10th में भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत हम लोग कूलम्ब्स लॉ का, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले 12th में कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन के साथ साथ इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये सारा टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ क्या होता है इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, the force of attraction and repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to a square of distance between them। मतलब कहने का मीनिंग है, स्टेटमेंट ये है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू फोर्स के कारण। तो वही दो चार्ज के बीच जो एट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या किए? 2 पॉइंट चार्ज ले लिए हैं और दोनों को एक सेपरेशन r से रिप्रेजेंट कर दिए हैं और उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू हम इक्वेशन लिखे हैं। फर्स्ट क्या स्टेटमेंट, फर्स्ट लाइन का स्टेटमेंट क्या था? क्या है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? डिस्टेंस के स्क्वायर का। ये इक्वेशन 1 और 2 को हम अरेंज किए मैथमेटिकली इक्वेशन, तो हम F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका? स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। अब हम लोग यदि ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग टू तो एक कांस्टेंट रखना पड़ा। ये कांस्टेंट को हम नाम दिए K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये K क्या है? ये है K इजकल, मतलब K क्या है? तो K इक्वल टू फॉर्मूला होता है K इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K मीडियम पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हम लोग K इजकल टू इतना लिख लिए तो K का वैल्यू याद रखना आपको, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये यूनिट याद रखना। कैसे आया है तो देख लीजिए। इसका क्या होता है? न्यूटन। इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इस दोनों का क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर। तो देखिए ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, इसका चाहिए ये डिवाइड हो गया, तो ये आ गया मेरा। और K का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर होता है, ठीक है। और ये इसका वैल्यू भी होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सल रिलेशन है, बस इसी के यूनिट को इन्वर्स कर दिए। तो K, अब मेरा फॉर्मूला क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये किसमें हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर, एयर में हो गया। ये किसमें हो गया? एयर में। जब हम लोग कोई भी मीडियम में डालते हैं तब उसका फोर्स क्या हो जाता है? 1/Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाय Q2 बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो हम लोग ये चीज समझते हैं, एक रिलेटिव परमिटिविटी होता है। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। वो क्या होता है? एप्सिलॉन R इक्वल टू होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यदि बात करें इसी को तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। ये मीडियम पर डिपेंड करता है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। ये चीज हम लोग लिख लिए। अब हम लोग ये देख लिए कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R।
अब हम लोग मीडियम में यदि फोर्स करें और ये दिया है तो हम लोग एफ एयर बाय एफ मीडियम का यदि निकाले, रेशियो निकाले, वो क्या आएगा देख लीजिए। यदि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, एयर में ये नीचे ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, मतलब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये जो एप्सिलॉन नोट है नीचे आ जाएगा और ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट हो जाएगा और एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं, एप्सिलॉन आर के बराबर, एप्सिलॉन आर के बराबर लिखिए। तो हम लोग यदि इसी से कोरिलेट करें तो एफ एम इक्वल टू क्या लिखेंगे मीडियम में, एफ मीडियम इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ बाय, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि हम लोग को मीडियम में क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं कि एफ मीडियम में परमिट मीडियम में होता है, वो एयर से क्या हो जाता है, फोर्स का वैल्यू घट जाता है। कैसे घटा, तो हम लोग मीडियम में यदि इसका वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तब ना आएगा, दैट मींस ये ज्यादा बिगर वैल्यू है, ये क्या है बिगर वैल्यू है एयर, ये क्या है बिगर वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं जब भी कोई दो चार्ज को हम लोग कोई मीडियम में इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग यदि उस कूलम्स फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, तो अब क्या हो जाता है, उसका वैल्यू घट जाता है, मतलब मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इससे ये पता चला हम लोग को। अब देखिए ये तो है हम लोग का मैग्नीट्यूड फॉर्म है किसका, कूलम्स लॉ का। अब हम लोग क्या कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ में, और उसके बाद आपको हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। अब एक बात और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट हम बताएं कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट को हम लास्ट में डिस्कशन करते हैं, वो क्या है कि कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है। कूलम्स लॉ याद रखिए, कूलम्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है, और इसका लिमिटेशन ये है कि ये ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल और 2 पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। मतलब ये चार्ज क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बल्कि चार्ज नहीं होना चाहिए। पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, और 2 ही पॉइंट चार्ज पर कूलम्स लॉ हम लोग लगा सकते, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग यूज करते हैं, उसको भी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। ये सारा टर्म्स हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और नया नया अपडेट आप लोग के लेते आएंगे, और नया नया टॉपिक भी आपके लिए हम लेते आएंगे। तो बने रहिए फिजिक्स एक्सपर्ट के साथ, और दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और क्या होगा वो भी अपना नॉलेज गेन करेगा। और जानते हैं नॉलेज को शेयर करने से ही नॉलेज का विकास होता है, मतलब ग्रोथ होता है। तो आप लोग हमेशा फिजिक्स एक्सपर्ट को सपोर्ट कीजिए और प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।